नंबर 15 इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक कल तक हमने मेंडल के लॉज जो पढ़ लिए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने हमें बताया कि इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से कंट्रोल हो रही है। जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेंस के रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हमने मेंडल के लॉज का जो है, मेंडल के लॉज में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि मेंडल के लॉ के अलावा भी जो है इनहेरिटेंस मेंडल के काम के बाद साइंसदान जो हैं, साइंस जो है इस असूल पे चलती है कि एक साइंसदान जो है जब कोई काम करता है, कोई थ्योरी, कोई लॉ पेश करता है, बाकी जो साइंसदान होते हैं वो उसके कवानीन को चेक करने पे जो है वो लग जाते हैं कि हम चेक करें इसने जो काम किया है वो सही है या नहीं। फर्दर स्टडीज़ जो थी, साइंसदान मुसलसल स्टडीज़ करते रहे, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि नो डाउट मेंडल के जो लॉज हैं इनहेरिटेंस के वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते। कुछ में डेविएशंस भी हैं, कुछ ट्रेड्स ऐसे भी हैं जिनमें डेविएशन है, वो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते। मेंडल ने क्या कहा था कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है हमारे पास तो क्या होगा, जो डोमिनेंट है वो अपने आप को शो करेगा। ये जो है ये टाल होगा इंडिविजुअल, इसकी फिनोटाइप जो है वो टाल होगी, जीनोटाइप हेटेरोजाइगस है। तो ये मेंडल का कानून था कि जो है एलील्स जो है सेग्रीगेट होंगे, नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो स्मॉल टी वाले के जो है वो चांसेस हैं रिसेसिव वाले के, वो भी तब जब दोनों पेरेंट्स में कम से कम एक एलील रिसेसिव वाला पाया जाता हो। दोनों तरफ से एक रिसेसिव वाला एलील, दोनों तरफ से एक इस तरफ से और एक दूसरे पेरेंट की तरफ से जो है वो रिसेसिव वाला एलील आएगा, तब जाके रिसेसिव ट्रेट जो आएगा। आज हमने पढ़नी है कि मेंडल के लॉ में डेविएशंस क्या थी। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पहले कोडोमिनेंस की बात कर लेते हैं, और कोडोमिनेंस से भी पहले हम देखते हैं जी डोमिनेंस क्या थी। डोमिनेंस डोमिनेट होने की जो एबिलिटी थी, यानी कि हमने कहा था कि कुछ एलील्स जो हैं जीन्स में, कुछ एलील्स ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं, यानी कि अगर वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तो वो क्या करते हैं, वो अपने पार्टनर का जो इफेक्ट है उसे छुपा देते हैं, वो अपने पार्टनर के इफेक्ट को जाहिर नहीं होने देते, खुद जाहिर होते हैं, यानी कि खुद हर काम में आगे आगे रहते हैं, अपने पार्टनर को जो है वो शो नहीं होने देते, उन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, डोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या है, डोमिनेंस में क्या होगा कि अगर आपके पास ये वाला जीनोटाइप है तो इंडिविजुअल कैसा होगा, टाल, ठीक है। कोडोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें आपके पास अलग अलग एलील्स जो हैं वो दोनों जो है अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे को जो है वो इफेक्ट नहीं करते, यानी कि दो एलील्स हैं तो दोनों अपने आप को शो करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, कोई भी उनमें से डोमिनेंट नहीं होगा और कोई भी रिसेसिव नहीं होगा, दोनों ही अपने आप को पूरा शो करेंगे। मिसाल इसमें आप ले लेते हैं ब्लड ग्रुप की। ह्यूमंस में जो ब्लड ग्रुप है ABO सिस्टम, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अब इसके जो जीन्स हैं, एलील्स जो हैं, आई जो है इसका आई से शो करते हैं, IA, IB और स्मॉल आई, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव। अब क्या होता है, कंडीशन ऐसी होती है कि कभी ऐसा भी हो सकता है दोनों A वाले हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा A, ठीक है जी। दोनों एलील्स जो हैं इंडिविजुअल के अंदर वो A एंटीजन वाले हैं तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप A होगा, यानी कि एलील्स जो है वो अपने आप को दोनों जो है शो कर रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए, अब इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ना तो A जो है डोमिनेंट होगा कि वो B को छुपा दे, और ना ही B ऐसा करेगा कि वो A को छुपा दे और ब्लड ग्रुप B जाहिर कर दे, बल्कि क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप AB। आपने पढ़ा था ये भी कि ब्लड ग्रुप जो है वो AB होता है, ठीक है जी। कोडोमिनेंस यानी कि A ने भी अपने आप को जाहिर किया, B ने भी अपने आप को जाहिर किया, ये है कोडोमिनेंस का फिनोमिना। अब अगर कंडीशन हमारे पास हो IA और स्मॉल आई हो, अब तो वाज़ेह बात है कि ये डोमिनेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, क्योंकि ये डोमिनेंट, अब ये रिसेसिव आ गया, ठीक है। इसी तरह IB हो साथ में स्मॉल आई, अब भी साफ जाहिर है जो कैपिटल से लिखा है वो डोमिनेंट है, IB जो है वो शो होगा। दिस इज द फिनोमिना ऑफ कोडोमिनेंस।
कि दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये है होमोजाइगस, दोनों ए वाले, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या है, दोनों के दोनों एलील्स जो हैं वो दूसरे के इफेक्ट को छुपा नहीं रहे, दोनों अपने आप को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। इस फिनोमिना को आप कहते हैं कोडोमिनेंस। और इसमें एग्जांपल आपने ब्लड ग्रुप की जो है वो दे देनी है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम जो है। एक और डेविएशन है मेंडल। अब मेंडल ने तो ऐसा नहीं कहा था, उसने कहा था डोमिनेंट या रिसेसिव। एक और डेविएशन जो हमारे पास है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसमें क्या होगा जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें दोनों ही जो है, एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, कोडोमिनेंस में तो हमने बात की ना कि दोनों ही डोमिनेंट है, दोनों अपने आप को पूरा पूरा जाहिर करेंगे। लेकिन जब रिसेसिव वाला आएगा तो रिसेसिव वाला छुप जाएगा, डोमिनेंट वाला जाहिर होगी। हमने कोडोमिनेंस में बात की कि अगर IA और स्मॉल i वाला जीन आ जाए तो फिर स्मॉल i वाला छुप जाएगा, वो रिसेसिव है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, जो रिसेसिव भी होगा वो छुपेगा नहीं, वो भी अपने आप को आधा अधूरा वो भी जाहिर कर देगा और आधा अधूरा जो है वो डोमिनेंट वाले को भी। ठीक है, यानी कि होगा क्या, फर्ज करें आपके पास रेड कलर का फ्लावर है, ऐसा पौधा जिसपे रेड फ्लावर लगे हैं, और दूसरा आपके पास ऐसा है जिसपे वाइट फ्लावर लगे हैं। इनका क्रॉस करवाएंगे, गैमीट्स बनेंगे कैपिटल R वाले, इधर स्मॉल r वाले, फर्टिलाइजेशन होगी कैपिटल R स्मॉल r। अब ये वाला इंडिविजुअल कैसा होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसने अपना रेड इफेक्ट भी शो करना है, इसने व्हाइट भी शो करना है। रेड और व्हाइट का ब्लेंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, पिंक। यानी कि ये जो फ्लावर रहेगा ये पिंक होगा, मिक्सचर, एक ब्लेंडिंग दोनों की। रेड में व्हाइट कलर मिक्स करें तो पिंक बन जाता है, रेड जो है इसकी कंसंट्रेशन जरा कम हो जाती है। तो ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि दोनों ने अपने आप को जाहिर किया लेकिन दोनों में से डोमिनेंट कोई भी नहीं रहा, दोनों ने बराबर का हिस्सा जो है वो ले लिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अगर रेड फ्लावर जो है, रेड फ्लावर वाले प्लांट का आप क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएं वाइट फ्लावर वाले से, तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो नेक्स्ट जनरेशन में आएगी वो दोनों का ब्लेंड होगी, रेड और व्हाइट का ब्लेंड मिक्सचर, वो पिंक कलर में आ जाएगी। ठीक है, दिस इज अ फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है जी, कंप्लीट डोमिनेंस क्या है कि अगर कंप्लीट डोमिनेंस होती तो ये रेड आना था, लेकिन अब ये रेड नहीं आई, ये पिंक है, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है।